साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता के। माता रानी के भक्तजनों, आज जो मैं आपको विधि जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं भक्तजनों, 1 रुपये के सिक्के और 2 लौंगों के द्वारा। अगर 1 रुपये के सिक्के और 2 लौंगों का भक्तजनों आप ये उपाय करेंगे, इस विधि की अगर आप पालना करेंगे तो होली के पावन त्यौहार के ऊपर भक्तजनों आपको ये जो 1 रुपये का सिक्का है और ये जो 2 लौंग है भक्तजनों, आपको रंक से राजा बना सकते हैं, आपको धनवान कर सकते हैं। और जो भी आपके घर में धन की हानि होती रहती है उसमें वृद्धि करेंगे भक्तजनों, ये जो 1 रुपये का सिक्का है और ये जो 2 लौंग हैं। लेकिन ये जो विधि है भक्तजनों, केवल होली वाले दिन ही भक्तजनों आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। जिस दिन भक्तजनों होलिका दहन होती है, होलिका जलाई जाती है भक्तजनों, तो उसी दिन भक्तजनों आपने ये सिद्धि करनी है भक्तजनों। 1 रुपये को आपने सिद्ध करना है। अगर ये 1 रुपया पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया भक्तजनों, जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा, अगर उसी विधि के अनुसार भक्तजनों आपने 1 रुपये को आपने सिद्ध कर लिया और उसके बाद भक्तजनों 1 रुपये के सिक्के और 2 लौंगों को किसी विधि के अनुसार भक्तजनों आपने अपने घर में रखना है। और कैसे वह आपको धनवान बनाएंगे, कैसे वह आपको रंक से राजा बनाएंगे, उसकी मैं आपको संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूं। और 1 रुपये के सिक्के को सिद्ध करने के लिए भक्तजनों मैं आपको एक बीज मंत्र भी बताऊंगा भक्तजनों, जिसका आपने जाप करना है। ये जो विधि है भक्तजनों, जिस दिन होलिका दहन होगी भक्तजनों, होली का जिस दिन पावन त्यौहार होगा, रविवार वाले दिन भक्तजनों 28 तारीख को ये जो होली आ रही है मार्च के महीने में भक्तजनों, तो उस दिन भक्तजनों आपने 1 रुपये के इस सिक्के को सिद्ध करना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने किस विधि के अनुसार इसको घर में रखना है, तो अब मैं आपको भक्तजनों बताने जा रहा हूं। तो जब भक्तजनों आपने होलिका दहन वाले दिन, जिस दिन होलिका जलाई जाती है, जब आप होली की पूजा में बैठे हैं भक्तजनों, तो आपने 1 रुपये का सिक्का लेना है। और 1 रुपये के सिक्के को आपने भक्तजनों गंगा जल से पहले स्नान करवाना है। तो उसके बाद भक्तजनों जब होली की आप पूजा करेंगे, होली का जब आप हवन करेंगे भक्तजनों, तब आपने ये जो 1 रुपये का सिक्का है गंगा जल से स्नान करवाने के बाद भक्तजनों आपने हाथ में पकड़ लेना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने 21 बार इस बीज मंत्र का जाप करना है इस 1 रुपये के ऊपर। और वह बीज मंत्र क्या है भक्तजनों? ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो, श्री लक्ष्मी नारायण नमो। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो, श्री लक्ष्मी नारायण नमो। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो, श्री लक्ष्मी नारायण नमो। इस बीज मंत्र का भक्तजनों 21 बार आपने जाप करना है। और उसके बाद भक्तजनों इसी बीज मंत्र का जाप करते हुए ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो, श्री लक्ष्मी नारायण नमो कहने के बाद, स्वाहा कहने के बाद भक्तजनों ये जो 1 रुपये का सिक्का है, जो वह हवन चल रहा होगा, आपने उस हवन में, उस अग्नि में भक्तजनों इसको आपने डाल देना है, इस 1 रुपये के सिक्के को। और जब भक्तजनों ये हवन शांत हो जाए भक्तजनों पूर्ण रूप से, तब आपने इस हवन में से इस 1 रुपये के सिक्के को भक्तजनों आपने निकाल लेना है भक्तजनों। और 1 रुपये के सिक्के को निकाल लेने के बाद भक्तजनों उसके बाद आपने इसको गंगा जल से कुछ भी स्नान नहीं करवाना और ना ही आपने भक्तों इसकी कोई पूजा करनी है। क्योंकि भक्तजनों ये जो हवन होता है, ये जो होलिका दहन होती है भक्तजनों, इसमें भगवान विष्णु जी का वास होता है। और जहाँ पर भगवान विष्णु जी होते हैं वहाँ पर माता लक्ष्मी जी का भी भक्तजनों वास होता है। और उसके बाद भक्तजनों आपने इस 1 रुपये के सिक्के को निकाल लेना है उस हवन से। और इस सिक्के के साथ भक्तजनों आपने जोड़ा लौंगों का भक्तजनों आपने लेना है। और 1 चुटकी भक्तजनों आपने कुमकुम सिंदूर की लेनी है। और छोटा सा एक आपने लाल कपड़ा लेना है। और उस लाल कपड़े में भक्तजनों ये 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग और कुमकुम सिंदूर को आपने बांध लेना है।
और बांध लेने के बाद भक्तजनों आप इसको अपने घर की तिजोरी में रखें। जहाँ पर आप बाहर से पैसा कमा कर लाते हैं तो उस तिजोरी में भक्तजनों आपने इसको रखना है। अगर भक्तजनों आप इस विधि का ये उपाय करेंगे, ऐसा ही अगर आप ये प्रयोग करेंगे जैसे भक्तजनों मैंने आपको बताया है, लेकिन आपको ये जो सिद्धि प्राप्त होगी 1 रुपये के सिक्के के ऊपर भक्तजनों, जो आपको रंक से राजा बना देगा, आपको धनवान बना देगा, आपके घर में धन की वृद्धि करेगा। तो आपके घर में लक्ष्मी माता का आवाहन होगा भक्तजनों, आपके घर में धन की वृद्धि होगी। इस विधि के द्वारा भक्तजनों कई भक्तजनों को तो अचानक धन की भी प्राप्ति हो जाती है भक्तजनों। अगर आप श्रद्धा के अनुसार भक्तजनों ये जो होलिका दहन होता है इसका आप हवन करेंगे और इसी विधि के अनुसार इसका भक्तजनों आप ये उपाय करेंगे होली के दिन भक्तजनों। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।